पिछले लेक्चर में हम लोगों ने गुणनखंड विधि पढ़ लिया था और पूर्ण वर्ग विधि आपका अभी कट हो गया है, तो पूर्ण वर्ग विधि आपको नहीं पढ़ना है। तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और हम लोग चलते हैं अभी सूत्र विधि की तरफ। तो ये बॉक्स देखिए, ये सूत्र विधि का सूत्र है कि अगर आपका वर्ग समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। देखिए ये वर्ग समीकरण है। इस वर्ग समीकरण में हमें x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने की ये विधि आप पढ़ लिए, कौन सी? गुणनखंड विधि। अब हम लोग कौन सा पढ़ने चल रहे हैं? सूत्र विधि। तो सूत्र विधि का ये देखिए सूत्र है, आपने याद किया होगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस करणी में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये सूत्र विधि का सूत्र। तो इसमें इसका मीनिंग क्या हो गया कि आप देखिए कभी भी वर्ग समीकरण में हमेशा x के दो मान प्राप्त होते हैं। तो यहां पे भी देखेंगे तो x के दो मान हैं। यहां पे देखिए इसने लिखा भी है कि अगर मान लो एक मान अल्फा है, दूसरा बीटा है, तो एक मान हम प्लस चिन्ह लें तो एक मान प्राप्त हो जाएगा और माइनस चिन्ह लें तो दूसरा मान प्राप्त हो जाएगा। तो यही सूत्र में एक माइनस बी प्लस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a लें, ये देखिए प्लस वाला लें तो एक मान मिलेगा, और माइनस बी माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a एक माइनस वाला लें तो ये दूसरा मान मिल जाएगा। तो एक प्लस वाले से मान मिलता है, एक माइनस वाले से मिलता है। उसी को एक को उसने मान लिया, x के दो मान में एक मान लो अल्फा मान है, दूसरा बीटा मान है, एक मान प्लस से मिल गया, एक माइनस से मिल गया। तो यहां पे उसी विधि से हमें इसको हल करना है। तो ये देखिए पहला बहुत आसान है, सूत्र विधि सबको आसान लगती होगी, लेकिन फटाफट मैं डिस्कस कर देता हूं क्योंकि उदाहरण तो अपने को पढ़ना ही है। तो ये देखिए, ये जिसको नहीं आ रहा हो एक बार उनका दोबारा रिवीजन होगा, इसलिए ध्यान से पढ़िए। ये आपका वर्ग समीकरण है। पहले इसकी तुलना करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। तो यहाँ a का मान मिलेगा, b का मिलेगा, c का मिलेगा। a का मान यहाँ 1 छिपा हुआ, a का मान 1, b का 14 नहीं है, माइनस 14 चिन्ह के साथ बोलना है। a का मान 1, b का मान माइनस 14 और c का मान 13। तो इस तरीके से सबसे पहले तुलना करके a b c का मान निकाल लो। ये ध्यान रखो, a का मान मिल गया हमें, b का मान मिल गया और c का मान मिल गया। लेकिन ध्यान रखो कि अगर माइनस चिन्ह है तो उसको लेना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, a का मान 1 ले लेंगे, b का 14 ले लेंगे, c का 13 ले लेंगे और उनका गलत हो जाएगा। बल्कि यहाँ पे ये देखिए माइनस चिन्ह लगा है तो माइनस 14 लेना है। अब हम निकालेंगे b² माइनस 4ac। आप क्वेश्चन, आपके माइंड में क्वेश्चन आता है ये क्यों निकालेंगे, जबकि सूत्र विधि में तो ये वाला सूत्र है। तो क्या होता है इसमें, देखिए ये जो करणी के अंदर वाला भाग है इसको अगर आप निकाल लेते हो पहले ही, तो फिर आपको ये स्टेप, इतना बड़ा स्टेप बार बार नहीं लिखना पड़ता है। ये अंदर वाला निकाल लेते हो तो आपका बाकी स्टेप बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए इसको पहले ही निकाल लेते हैं। b² माइनस 4ac निकाल लिया। अब यहां से देखिए b का मान कितना है, माइनस 14, तो b की जगह माइनस 14, उसके ऊपर स्क्वायर, फिर माइनस 4, बीच में गुणा छिपा हुआ है, a का मान 1, c का मान 13। अब माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। अब 14 का स्क्वायर मतलब 14 गुणे 14 196, ये माइनस 4 1 के 4 आएगा और फिर 4 का 13 में गुणा करेंगे तो 52 आएगा। 196 में 52 माइनस करेंगे तो 144 आएगा। इस तरीके से हमें b² माइनस 4ac का मान आ गया। अब हमें ये देखना चाहिए कि क्वेश्चन में हमारा चरांक क्या है। तो क्वेश्चन में हमारा चरांक m है, तो हमें यहाँ पे लिखना है सूत्र विधि से m बराबर, अगर यहाँ पे हमारा y में रहेगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे y बराबर, अगर यहाँ पे x में रहेगा तो हम लिखेंगे x बराबर, पर सूत्र वही रहेगा। अब इस सूत्र में मान रखना है, देखिए ध्यान से मान रखिए। एक गलती आप यहाँ पे भी करते हो, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या गलती करते हो पता है, यहाँ पे b का मान माइनस 14 रहते हैं ना, तो आप b का मान माइनस 14 रख लेते हो, फिर a वाला माइनस भूल जाते हो कि सूत्र वाला माइनस भी लिखना है और b का मान माइनस 14 भी रखना है। तो एक यहाँ तो सूत्र वाला माइनस तो लगाना ही लगाना है। उसके बाद अगर b का मान
-14 है तो आपको उसको -14 लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में। अगर b का मान 14 होता तो टेंशन नहीं था, तब तो माइनस और b का मान 14 तो टेंशन नहीं था। लेकिन अगर यहाँ पे b का मान भी माइनस में है तो एक माइनस सूत्र वाला लिखना है और एक b वाला -14। फिर प्लस माइनस करणी में b² -4ac का मान आप निकाल चुके हो तो डायरेक्ट लिखना है इसका मान 144। तो देखिए ये b² -4ac का मान 144 बटे 2, बीच में गोड़ा छिपा है a का मान 1, a का मान 1 रख दिया। अब यहाँ माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा 14, तो यहाँ प्लस छिप गया तो माइनस माइनस का गुणा प्लस 14, प्लस माइनस 144 का वर्गमूल 12 और 2 1 के 2। अब क्या करेंगे, वही है कि दो मान निकाल लेना है m के, एक प्लस से आएगा एक माइनस से आएगा। m इक्वल टू एक बार 14 प्लस 12/2 और एक बार m इज इक्वल टू 14 माइनस 12/2। एक बार 14 प्लस 12 करना है, एक बार 14 माइनस 12/2। 14 में 12 जोड़ेंगे 26/2, 14 में 12 घटाएंगे 2/2। 14 में 12 जोड़ेंगे 26, 14 में 12 घटाएंगे तो 2। ये 2 से काटेंगे 26 को तो 13 आएगा और 2 से 2 को काटेंगे 2 1 के 2 1 आएगा। तो m के दो मान आ गए 13 और 1। तो वर्ग समीकरण के मूल या उसी को हल बोलते हैं, चाहे मूल बोलो चाहे हल बोलो। एक आंसर आ गया 13 और दूसरा आ गया 1। ऐसे ही देखते हैं उदाहरण 2। ये आपका उदाहरण 2 है। x² + 10x + 2 = 0। पहले इसकी तुलना करेंगे ax² + bx + c = 0 से। a का मान यहाँ 1 छिपा हुआ 1, b का मान 10, c का मान 2। पहले b² - 4ac निकाला, b का मान 10 है तो b की जगह 10 का स्क्वायर माइनस 4, बीच में गुणा a का मान 1, फिर बीच में गुणा c का मान 2। 10 का स्क्वायर 100, इधर 4 1 के 4 और 4 दूना 8। पहले 4 का 1 में गुणा 4 आएगा, फिर उसमें 2 का गुणा 8 आएगा। 100 में 8 घटाएंगे 92। तो अब यहाँ पे चरांक क्या है, x है, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर, सूत्र लिख देंगे पहले, अब सूत्र में मान रखेंगे। अब यहाँ देखिए जो मैं बता रहा था वो आगे देखिए, a माइनस और b का मान 10 है तो b का मान 10, एक तो सूत्र वाला माइनस और b का मान 10। फिर प्लस माइनस करणी में b² - 4ac का मान हम निकाल चुके हैं, डायरेक्ट 92 है तो इसकी जगह डायरेक्ट 92 अपॉन 2a का मान यहाँ से देखिए 1 है, a का मान 1, 2 बीच में गुणा छिपा हुआ, a का मान 1। अब -10 प्लस माइनस, अब यहाँ देखिए 92 का वर्गमूल निकालना है आपको, तो कैसे निकालेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये 92 है, इसके छोटे छोटे भाग कर लो ऐसे। 92 में पहले 2 का भाग दोगे 46 आएगा, फिर 2 का भाग दोगे 23 आएगा, अब फिर 23 से भाग दोगे 1 आएगा, क्योंकि 23 डायरेक्ट 23 से कटता है। तो 92 को मैं लिख सकता हूं 2 × 2 × 23। अब ये 2 की जोड़ी बन गई है, 2 बाहर हो जाएगा और 23 की जोड़ी नहीं बनी तो अंदर आ जाएगा। इसका मतलब करणी में 92 का मान आएगा 2 करणी में 23, ये मान आएगा ना। तो यही चीज यहाँ पे किया है, पर थोड़ा दूसरे तरीके से किया। ये देखिए, ये आपका करणी में 92 का मान यहाँ उसने, जो मैं ऐसे लिखा हूं ना 2 × 2 × 23, उसने 2 दूना 4 × 23 लिखा और फिर -10 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2। जैसे मैं यहाँ जोड़ी बना के बाहर किया, इसने क्या लिखा कि 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 और 23 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो करणी में। तो वही चीज आया, देखिए 2 करणी में 23 में भी निकाला था, 2 करणी में 23 ये भी निकाला। तो तरीका ये भी है, ये भी है, दोनों सही है, जो आप लगा लो। अब इसमें से देखिए ये ऊपर से 2 कॉमन है, क्योंकि यहाँ 2 है और 10 में भी 2 का भाग जाता है। तो इधर 2 है इस वाले पद में और इस वाले पद में 10 है, 10 में 2 का भाग जाता है, तो दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या करता है, ये 10 में भी भाग देगा और इसमें भी भाग देगा। 2 का 10 में भाग देंगे, 2 × 10 5 आएगा, ये चिन्ह तो माइनस रह गई, 2 × 10 और फिर प्लस माइनस। अब इधर 2 का भाग देंगे तो ये 2 कट जाएगा, तो करणी में 23 बचेगा। अब यहां से ये 2 और 2 कट जाएगा। अब बहुत लोग क्या गलती करते पता है, यहाँ पे मैं बता दूं, बहुत स्टूडेंट्स यहाँ से ए वाले 2 को काट देंगे, कुछ लोग यहाँ से 2 × 10 कर देंगे और उनका आंसर यहाँ पे गलत हो जाता। मतलब पूरा क्वेश्चन सही करके ले गए और यहाँ आके लास्ट में जल्दी से काट दिए, ऐसे जल्दी से 2 काट देंगे। जबकि यहाँ प्लस माइनस है तो नहीं कटेगा, यहाँ गुणा होता
तो 2 2 कट जाता। यहाँ प्लस या माइनस है बीच में तो फिर ये 2 नहीं कटेगा। पहले आपको कॉमन लेना पड़ेगा, कॉमन ले लीजिए 2, उसके बाद काटिए। तो क्या बचा, अभी 2 2 कट गया तो -5 प्लस माइनस √23। अब यहाँ पे एक बार प्लस चिन्ह ले लीजिए, एक बार माइनस चिन्ह। एक बार प्लस चिन्ह लेंगे तो -5 प्लस √23 और एक बार -5 माइनस √23। तो ये देखिए 2 चिन्ह लगाए ना, तो एक बार प्लस चिन्ह के साथ लिखो, एक बार माइनस चिन्ह के साथ। इस तरीके से आपको x के 2 मान मिल गए, एक -5 प्लस √23, एक -5 माइनस √23। तो ये x के 2 मान आपको वर्ग समीकरण के 2 हल प्राप्त हो गए, 2 मूल प्राप्त हो गए। चलिए तीसरा प्रश्न सेम टाइप से ये आपका वर्ग समीकरण है, इसकी तुलना करेंगे x² प्लस bx प्लस c = 0 से। यहाँ से a का मान 1, देखिए यहाँ 1 छिपा हुआ, b का -2 चिन्ह के साथ, c का -3 चिन्ह के साथ, तब b² - 4ac, तो b का -2 मान है तो -2 का स्क्वायर, क्योंकि b पे स्क्वायर लगा है, -4 मतलब 4, बीच में गुणा, a का मान 1 है तो 1, फिर बीच में गुणा, c का मान -3। अब -2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस, यहाँ प्लस छिपा हुआ है, 2 का स्क्वायर 4। इधर गुणा करेंगे, जरा ध्यान से देखना, पहले 4 1 के 4 आएगा ना, फिर 4 का ऋण 3 से गुणा करेंगे तो पहले माइनस माइनस का गुणा प्लस, 4 3 12, 12 और 4 जोड़ेंगे तो 16। अब ये सूत्र लगा दिया। अब यहाँ देखो इन्होंने थोड़ा शॉर्टकट कर दिया है, लेकिन आप पूरा लॉन्ग कट करना है। इन्होंने देखिए इधर भी शॉर्टकट फटाफट मार दिया, और यहाँ देखो सूत्र नहीं लिखा उसने, यहाँ सूत्र नहीं रखा, जबकि आपको क्या करना चाहिए, इस सूत्र में मान रखना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसे x = -b प्लस माइनस करणी में b² - 4ac/2a, ये सूत्र आपको लिखना ही पड़ेगा। यहाँ इन्होंने नहीं लिखा है पर आपको लिखना चाहिए। अब -b का मान कितना है, देखिए -2, एक तो सूत्र वाला माइनस, फिर b का मान -2 प्लस माइनस b² - 4ac का मान आप निकाल चुके हो 16, तो यहाँ पे 16 बटे 2 गुणे a का मान यहाँ से कितना है 1। अब ये हो जाएगा माइनस माइनस का गुणा प्लस होगा 2, और 16 का वर्गमूल निकलता है 4 बटे 2। अब इस तरीके से आपको x का मान मिला, एक बार प्लस चिन्ह लीजिए, एक बार माइनस, एक बार 2 + 4/2 और एक बार 2 - 4/2, और x = 4 2 6 बटे 2। और यहाँ देखिए प्लस माइनस घटता, बड़ी संख्या का चिन्ह, 4 में से 2 गया 2, बड़ी संख्या के सामने माइनस, -2 बटे 2। इसको काटेंगे तो 2 3 6, यहाँ इसको काटेंगे 2 1 के 2, एक मान आ गया 3, एक आ गया -1, यहाँ से देखिए 3 और -1। तो इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने कैसा किया कि डायरेक्ट ये कर दिया, डायरेक्ट एक बार प्लस चिन्ह लिया, एक बार माइनस चिन्ह लिया, ये सूत्र भी नहीं लिखा, इसी सूत्र में डायरेक्ट मान रख दिया। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। उसके बाद पेज 42 पे अधिक जानकारी है, तो एक पूरा पेज ही कट है, वो मैंने आपको भेजा है। तो हम लोग चलेंगे पेज 43 पर, 43 पेज पर। 43 पेज पर ये हमारा उदाहरण 4 है। इसमें भी कुछ नया नहीं करना है, सेम आपको वही करना है। एक वर्ग समीकरण है, पहले इसकी तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c = 0 से। a का मान 25, b का 30 और c का 9 आएगा। तब पहले b² - 4ac निकालेंगे, तो b का मान कितना है 30 का, देखिए b का मान 30 है, 30 का उस पे स्क्वायर, फिर -4, फिर गुणा, a का मान 25, फिर बीच में गुणा छिपा हुआ, c का मान 9, 30 का स्क्वायर 900। इधर पहले गुणा करेंगे, ध्यान से देखिए 25 चौका 4 का 25 में गुणा करेंगे 25 चौका 100, और 100 का फिर 9 में गुणा करेंगे तो 900, 900 में 900 माइनस होगा तो 0 आएगा। तो b² - 4ac का मान 0 आया। तब हम अपना सूत्र लगाएंगे और सूत्र में मान रखेंगे इक्वल टू माइनस, फिर b का मान 30 है, देखिए तो b का मान 30 रख दिया, प्लस माइनस करणी में b² - 4ac का मान 0 है,
इसका मान 0 रख दिया अपॉन 2 गुणे ए का मान देखिए 25 है, तो यहाँ गुणा छिपा हुआ, ए का मान 25। अब -30, ये देखिए यहाँ पे एक स्टेप आप चाहे बढ़ा लो, -30 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 बटा 25 दूना 50। अब एक बार +0 लेना, एक बार -0 लेना, तो -30 प्लस 0 अपॉन 50, ये देखिए -30 प्लस 0 अपॉन 50, और एक बार -30 माइनस 0 अपॉन 50। तो यहां से 30 में चाहे प्लस करो चाहे माइनस कोई फर्क नहीं होता, तो -30 अपॉन 50 आएगा। यहाँ पे -30 अपॉन 50 आएगा। इसको 0 0 काटेंगे तो 3/5 -3/5, 0 0 कट गया। यहाँ पे भी 0 0 कट गया, -3/5। तो यहाँ पे ये जो वर्ग समीकरण दिया है इसके दोनों मूल समान है। देखिए x के दो मान यहाँ पे भी मिले, लेकिन दोनों मान समान मिले। x का मान -3/5, x का मान -3/5। तो ये क्या बोल रहे हैं कि ये इसके दोनों मूल समान आ रहे हैं। तो अगर दोनों मूल समान आते तो बोल रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे होल स्क्वायर बना के भी कर सकते हैं। अगर आप देखो तो ये जो है ना a² प्लस 2ab प्लस b² के टाइप का है। तो इसको देखो आप ऐसे लिख सकते हो ना, ये क्या बोल रहे हैं कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5x का स्क्वायर प्लस, ये देखिए 9 को आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर। अब बीच में 2ab होता है, 2 गुणे a का मान कितना है 5x गुणे b का मान कितना है 3 प्लस, तो a आप देखेंगे ना तो ये मान बदला नहीं। देखिए 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर 25x स्क्वायर। इधर पूरा गुणा करोगे ना तो 2 × 5 = 10, 30x आएगा। ये देखिए 30x। इधर 3 का स्क्वायर 9, लेकिन ये हमारा कैसा हो गया a² प्लस 2ab प्लस b²। तो क्या होता है आप जानते हो फॉर्मूला, a² प्लस 2ab प्लस b² होता है a प्लस b होल स्क्वायर। यहाँ पे भी वही होगा, a मतलब 5x, b मतलब 3। तो यहाँ देखिए क्या होता है a² प्लस 2ab प्लस b² क्या होता है a² का a ले लो, b² का b और बीच वाले का चिन्ह और होल स्क्वायर। ऐसे 5x² का 5x ले लिया, 3² का 3 ले लिया, बीच वाले पद का चिन्ह ले लिया और ये बन गया होल स्क्वायर। तो ये बोल रहे हैं कि अगर आप चाहो तो ऐसा करो तो ये शॉर्टकट भी हो सकता है। फिर एक इसको क्या करेंगे 5x प्लस 3 होल स्क्वायर आ गया, इसको आप ऐसे 2 बार लिख सकते हो 5x प्लस 3, 5x प्लस 3। अब एक बार इसको 0 करो, एक बार इसको 0 करो और आपको मान मिल जाएगा। तो आप चाहे तो ये शॉर्टकट विधि से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब उसके दोनों मूल समान होंगे तभी। अब आप बोलेंगे कैसे पता चलेगा हमें कि दोनों मूल समान है, तो यहां से पता चल जाता है। देखिए अगर b² माइनस 4ac का मान 0 आ गया तो इसका मतलब आपको पहले ही पता चल जाएगा अगर b² माइनस 4ac का मान 0 है तो कभी भी x के दोनों मान आपको समान आएंगे। मतलब वर्ग समीकरण के दोनों मूल, दोनों हल समान आने ही वाले हैं अगर b² माइनस 4ac का मान 0 आ गया। चलिए लास्ट चलते हैं। ये आपका है x² प्लस x प्लस 5 = 0। इसकी भी तुलना करेंगे। पहले उदाहरण 5 है, a का मान 1, b का भी 1, देखिए यहाँ 1 छिपा हुआ, यहाँ पे भी 1 छिपा है, b का यहाँ 1 छिपा है, b का मान 1, c का मान 5। तो हम क्या निकालेंगे b² माइनस 4ac। चलिए b का मान कितना 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4, फिर बीच में गुणा, a का मान 1, फिर बीच में गुणा, c का मान 5, 1 का स्क्वायर 1 होगा। यहाँ से देखिए 4 × 1 = 4 × 5 = 20। पहले 4 × 4 करेंगे, फिर 4 का 5 में गुणा करेंगे 20। प्लस माइनस घटता बड़ी संख्या का चिन्ह, तो ये प्लस माइनस घटाएंगे बड़ी संख्या का चिन्ह कितना है -19। अब यहाँ देखिए इन्होंने एक काम किया है, ये आपको जबकि ये करने की जरूरत नहीं है। इसने क्या किया, पहले सूत्र लगाया, सूत्र लगाने के बाद यहाँ मान रखा है। देखिए माइनस b का मान 1 प्लस माइनस करनी में b² माइनस 4ac का मान 19 अपॉन 2 गुणे a का मान 1। अभी -1 प्लस माइनस करनी में -19/2 1 के 2। तो ये देखिए ये चीज आपको यहां करने की जरूरत नहीं है।
यहाँ देखिए इन्होंने जो समझाया ना, ये काम आप यहीं पे कर सकते हो। यहाँ करणी में 19 यह वास्तविक संख्या नहीं है, इसलिए दिए गए वर्ग समीकरण की मूल वास्तविक संख्या नहीं है। तो आप डायरेक्ट देखो यहाँ लिख सकते हो, क्योंकि b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है। माइनस मतलब क्या होता है, माइनस संख्या 0 से छोटी होती है। तो b² माइनस 4ac का मान माइनस में आ गया, तो आपको लिखना है b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है, इसलिए दिए गए वर्ग समीकरण के हल वास्तविक संख्या नहीं है। अब ध्यान देना, अगर आपको b² माइनस 4ac का मान प्लस में आ रहा है, जैसे यहाँ प्लस 19 आया होता, तो आपको आगे करना है, सूत्र लगा के आगे आंसर निकालना है। अगर b² माइनस 4ac का मान 0 आ गया तो भी आपको आगे करना है, लेकिन अगर b² माइनस 4ac का मान माइनस में आया तो आपको आगे नहीं करना है, तुरंत आपको लिख देना है कि माइनस में है, इसलिए इस समीकरण के हल वास्तविक संख्या नहीं है। मतलब हम करणी में माइनस वाली संख्या का मान क्लास 10th तक नहीं निकाल सकते। ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूँ क्लास 10th तक नहीं निकाल सकते, क्लास 10 तक आपको बोलना है इसके मान वास्तविक नहीं है बल्कि अवास्तविक है। करणी में अगर माइनस आ गया तो अवास्तविक मान होता है, उसको हम निकाल नहीं सकते। तो फिर हाँ, 10वीं के बाद आपको अवास्तविक मान निकालना भी सिखाया जाएगा, लेकिन अभी 10th तक आपको इतना ही बोलना है कि अगर करणी में माइनस आ गया तो हम उसका मान नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि वो मान वास्तविक नहीं होता है। तो ये देखिए, दिए गए वर्ग समीकरण के हल वास्तविक संख्या नहीं है। तो आप चाहे ये 3 लाइन करके लिखो, चाहे यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखते हो ना, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना। उसके बाद एक कृति है यहाँ पर पेज 43 पर ही, ये आपका क्रॉस किया है मैंने, वहां पे आपको भेजा है, उसमें एक कृति जो है क्रॉस की गई है। तो यहाँ से हमारा सूत्र विधि भी खत्म हो जाता है।